हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग विजन इंग्लिश क्लासेस में बिहार बोर्ड 12th क्लास के जो रेनबो पार्ट 2 है उसे पढ़ने जा रहे हैं और उसका सेकेंड चैप्टर हम लोग भारत इज माय होम आज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है। वो 4 पार्ट में पूरा हुआ है। उन चारों पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं कंप्लीट 12th क्लास का जो ऑनलाइन कंप्लीट 12th क्लास का कोर्स कराने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करना है। आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें सो दैट कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा सकूं। और इस कंप्लीट कोर्स में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर विद हिंदी मीनिंग के साथ दिया जाएगा। सो आप हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना ना भूलें। जिसने कर लिया वो धन्यवाद, और जो नहीं किया अभी तक वो जल्द से जल्द करें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। देखिए, ये भारत इज माय होम ये कोई चैप्टर जाकिर हुसैन साहब ने नहीं लिखा था। ये जाकिर हुसैन साहब के स्पीच से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्पीच से, भाषण से। और ये भाषण जाकिर हुसैन साहब कब दिए थे, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और उसी में अंडरलाइन करते जाइएगा। देख रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 ये इनका बर्थ डेट है, पैदा हुए थे। एंड 1969 इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब 1897 में पैदा हुए थे एंड 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पैदा कहाँ हुए थे ये देखिए, कह रहे हैं बॉर्न इन हैदराबाद। हैदराबाद में पैदा हुए थे। एंड फिर यहाँ कोमा लगा है, तो कह रहे वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। मतलब जाकिर हुसैन साहब जो थे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। आगे देखिए, कह रहे डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। कह रहे हैं कि 1967 में, मतलब 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति बने। प्रेसिडेंट है, हमारे देश के राष्ट्रपति बने। कह रहे हैं अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। कह रहे हैं इससे पहले वह बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे। किसके रूप में? बिहार के गवर्नर के रूप में वो सेवा दे चुके थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे। ध्यान रखेंगे इन बात को। कह रहे हैं भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट। कह रहे हैं भारत इज माय होम जो है ये एक छंद है। कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। कह रहे ये भाषण जो उन्होंने 1967 ईस्वी में दिए थे उससे लिया गया है। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद वो ये भाषण दिए थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में एक भाषण दिए थे, और जिस भाषण से ये भारत इज माय होम चैप्टर लिया गया है। ध्यान रखेंगे। करें इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करें वह अपने प्रथम भाषण में भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ, करें उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञा किया टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं संपूर्ण भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से सेवा करूंगा। इसका इन्होंने कसम खाया। कब खाया?
कहाँ कब खाए थे? प्रथम स्पीच में, और वो प्रथम स्पीच 1967 में दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो भारत इज माय होम है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई कोई बुक नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, कोई नोवेल नहीं है, ये एक भाषण है। क्या है ये? भाषण है जो उन्होंने 1967 में दिए थे। ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि भारत इज माय होम क्या है, तो ये एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। तो आइए अब हम देखते हैं इस स्पीच के बारे में और क्या सब है। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कह रहे हैं कि मुझे ये अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, मैं बहुत ही भाव विभोर हूँ कि जो हमारे जो पीपल हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उन्होंने हम पे भरोसा करके हमें हमारे देश के मतलब हमारी जो मिट्टी है, भारत की जो मिट्टी है, उस मिट्टी का भारत की जो संपूर्ण भारत के सबसे जो सर्वोच्च पद है, सबसे जो सर्वोच्च पद है, उस पे हमें इलेक्ट किया है, मतलब नियुक्त करके भेजा है, चुन करके भेजा है। क्या कर रहे हैं? मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए और मैं बहुत ही ओवरवेलमेड हूँ, मतलब भाव विभोर हूँ कि मेरे जो देश के लोग हैं मुझ पे भरोसा करके मुझे इस धरती के सबसे जो उच्च पद है उस पे मुझे सुशोभित किए हैं। अगला देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट, करे डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पे तुरंत से डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में आ जाते हैं और जाकिर हुसैन साहब राधा कृष्णन के बारे में इसलिए वर्णन करते हैं क्योंकि वो अपने लाइफ में इन्हें रोल मॉडल की तरह मानते थे। क्या मानते थे? इन्हें रोल मॉडल की तरह मानते थे। किसको? डॉक्टर राधा कृष्णन को। वो उनको बहुत फॉलो करते थे, तो इसलिए वो अपने भाषण में डॉक्टर राधा कृष्णन को का वर्णन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद ही डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के प्रेसिडेंट बने थे। तो देखिए कह रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। कह रहे डॉक्टर राधा कृष्णन जो है प्रेसिडेंसी तक एक मेंटल इक्विपमेंट लाया, मतलब मानसिक जो विचार है उन्होंने लाया। कहाँ तक? प्रेसिडेंसी तक। कह रहा अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। कह रहे हैं कि जो इनके पास जो विद्वता था, किसके पास? डॉक्टर राधा कृष्णन के पास, वो मुश्किल से ही कहीं पाया जा सकता है, किसी और व्यक्ति में पाया जा सकता है, मतलब उतने विद्वान व्यक्ति कहीं और नहीं पाया जा सकता है। करें डूरिंग द लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। करें उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन खपा दिया नॉलेज एंड ज्ञान और सत्य के खोज के पीछे। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। ये जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफी थ्रू द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। कह रहे हैं ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट। कह रहे हैं कि इन्होंने इतना ज़्यादा वर्णन किया है भारतीय फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के बारे में कि ये किसी आम आदमी से, किसी दूसरे आदमी से ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वो असंभव सा लग रहा है। कह रहे ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी। कह रहे हैं कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है कभी भी एसेंशियल ह्यूमैनिटी मतलब जो आवश्यक जो मानवता है उसमें से उन्होंने अपना कभी भरोसा नहीं उठाया। उनका भरोसा हमेशा बना रहा कि मानवता नामक चीज़ कुछ है, मानवता है समाज में। कह रहे हैं he himself has never seized and championed to the right of all men to live in dignity and with justice। कह रहा he himself has never, कह रहा उन्होंने अपने आप को कभी भी सीज नहीं कर पाया, दूर नहीं कर पाया चैंपियन ऑफ राइट ऑफ ऑल मैन। कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति के जो राइट है, अधिकार है, डिग्निटी है, स्वाभिमान है और न्याय से जीने की बात को कभी वो नकार नहीं सका। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा व्यक्ति के स्वाभिमान, व्यक्ति के न्याय और व्यक्ति के अधिकार से जीने की बात करते हैं। कौन करते हैं बात? डॉक्टर राधा कृष्णन।
आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो आप ध्यान से इनको समझिए, एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। और आपको क्वेश्चन आंसर के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करने हैं, सो दैट कि आप हमें से ज्वाइन कर लें तो आपको सारी चीज़ PDF में मिल जाएगा और बाकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको ऐसा पढ़ाना चाहते हैं सो दैट कि आपको 0% डाउट रहे, कोई डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, कह रहा है कि मैं केवल आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी। कह रहे कि मैं इस ऑफिस में बड़े ही श्रद्धा भाव, बड़े ही विनम्र भाव के साथ प्रवेश किया हूँ, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण के साथ। आगे कह रहे हैं, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहे कि मैंने अभी अभी भारत के संविधान के साथ ईमानदारी का कसम खाया है कि मैं भारत के संविधान के प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा। ये बात कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं, It is constitution of a comparatively new state which its free citizen have। कह रहे हैं ये जो है तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है। क्यों कि जाकिर हुसैन साहब 1967 में भारत के राष्ट्रपति के पद पे नियुक्त हुए थे, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। और उस टाइम भारत मात्र 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 20 साल का भारत था, मतलब पूरा का पूरा युवा भारत था। कब? 1967 ईस्वी में। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो कंप्लीट है ये एक नए राज्य का संविधान है। क्या है? नए राज्य का संविधान है। समझने का प्रयास कीजिए। कर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, कर है इतिहास में पहली बार, गिवन टू दैम सेल्फ, कर है उन लोगों को दिया गया है। किसको? भारतीय लोगों को इतिहास में पहली बार संविधान दिया गया है। कह रहे हैं इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। कह रहा है कि यह एक युवा देश है पुराने लोगों के साथ। किसके साथ? पुराने लोगों के साथ, एंशिएंट पीपल के साथ। कह रहा है हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथिक एलिमेंट हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज देमसेल्फ। कह रहे हैं कि जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्जन, करे बहुत सारे विविधताओं के साथ तालमेल करते हुए, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेक्यूलियर वे, और वे अपने जो वैल्यू हैं उस वैल्यू को अपने तरीके से समझ रहे हैं। कह रहा है आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। कह रहा है मैं अपने आप को वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ अपने आप से कि मैं इस वैल्यू का सेवा करूँगा। किसका? जो लोगों की अपनी वैल्यू हैं, जो लोगों की अपनी मान्यता है, उसका मैं सेवा करूँगा। कह रहा फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन, मतलब कह रहे हैं कुछ ठोस रियलाइजेशन, अनुभूति ऑफ अ value may become inadequate with the change of circumstances। कह रहा कुछ जो ठोस जो मान्यताएं हैं वो एक समय के साथ बदलता जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। कह रहा द वैल्यू रिमेन इंटरनली वैलिड एंड प्रेसियस फॉर अ न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। कह रहे हैं कि जो वैल्यू रिमेन्स इटर्नली, कह रहा है कुछ जो वैल्यू हैं वो बच जाता है, एंड वो प्रेस करता है फॉर अ न्यूअर एंड फ्रेश रियलाइजेशन, वो एक नई और बिल्कुल नई, मतलब न्यू एंड फ्रेश, तरुण ताज़ा जो आपका जो सभ्यता बनेगा, जो आपका कल्चर बनेगा, उसका अनुभूति कराता है। कह द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। करा ना तो पास्ट मरा है, ना ही अस्थिर हो चुका है। इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक। कह रहा है कि ये अभी जीवित है और गतिशील है।
and is involved in determining the quality of our present कर हैं, और ये हमारे जो है वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं, जागरूक लगे हुए हैं, एंड कर रहा है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की कामना कर रहे हैं। सो गाइज, हमें आशा करते हैं कि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अवश्य ज्वाइन करें और अपने मित्रों में भी इसे अवश्य शेयर करें। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हम लेकर के कल आ रहे हैं, फिर लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं। सो आप लोग रोज़ देखें इस वीडियो को। आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें, मैं आपको सारे वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा। थैंक्स गाइज। सो हमारे व्हाट्सएप पे अवश्य ज्वाइन करें। ओके, बाय बाय।